नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अंकित पेटदार। और आज हम बात करते हैं एक कहानी के बारे में जिसमें क्या है कि कैरियर काउंसलिंग में एक बच्चा किस तरह से अपने जीवन में सही राह चुनता है, कैसे उसे पिताजी की माता पिता की एक्सपेक्टेशन जो रहती है उसके खिलाफ जाके सही राह चुनता है, ताकि क्या है कि भविष्य में उसको कोई तकलीफों का सामना नहीं करना पड़े। तो इसी बेसिस पे आज की कहानी स्टार्ट करते हैं कि कैरियर काउंसलिंग अपने जीवन में क्यों इम्पोर्टेंट है। और ये आज का अपना तीसरा पार्ट है कैरियर काउंसलिंग का। तो उसमें क्या है कि कैरियर काउंसलिंग को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो करियर काउंसलिंग को समझने के साथ साथ अपने भविष्य के लिए अपन सही राह चुन सकते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि भविष्य में अपने को किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े। और उसके बेसिस पे क्या है कि अपन जॉब भी करते हैं। बहुत सारे बच्चे रहते हैं जिनका करोड़ों लाखों रुपए का पैकेज रहता है, बाकी क्या है कि वो मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं रहते हैं। उनके जीवन में तनाव रहता है, डिप्रेशन रहता है, जिसकी वजह से क्या है कि बहुत सारे बच्चे आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो इसमें क्या है कि करियर काउंसलिंग इसलिए ज़रूरी है कि अपनी मानसिक क्षमता के अनुसार अपन कार्य कर पाएँ, ताकि क्या है कि भविष्य में अपने को किसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े और अपन जो वर्क कर रहे हैं उसमें अपन को खुशी मिले। और अगर अपन कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर किसी की हेल्प करता है तो उसे सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ, कुछ ना कुछ करके मैं पेशेंट की मदद तो कर रहा हूँ, भले मैं कम कमा रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखकर ही मैंने ये कहानी डिज़ाइन करी है। तो आइए इस कहानी के बारे में बात करते हैं। गाँव एक गाँव का बच्चा 17 साल का अर्जुन अपने बोर्ड की परीक्षा के नतीजों का इंतज़ार कर रहा था। माता पिता चाहते थे कि वो इंजीनियर बने। उसके चाचा किसी शहर में बड़ी कंपनी में काम करते थे, पर अर्जुन का मन हमेशा किताबों, कहानियों और चित्रों में रमा रहता था। और कहानियाँ लिखना, चित्र बनाना उसे सबसे ज़्यादा पसंद था। उसके बाद में क्या है कि विज्ञान से वो जिस डर लगता था, वो घबरा जाता था विज्ञान सब्जेक्ट के बारे में सुनकर। लेकिन यह बात उसे कभी खुलकर किसी को नहीं बताई, अपने माता पिता, अपने दोस्तों को और अपने फ्रेंड्स को नहीं बताई, ताकि क्या है कि उसके मन में डर था कि ये बात मैं किसी को बताऊंगा और मेरे माता पिता जो चाहते हैं वो मैं नहीं बन पाया हूँ, तो उनको क्या मैं जवाब दूंगा। तो ये सारी चीज़ें उसके माइंड में चल रही थी। तो उसी बेसिस पे अपन स्टोरी आगे की तरफ बढ़ाते हैं। रात को छत पे लेटा हुआ तारों को देखता है और सोचता है कि मेरी मंजिल और रास्ता क्या है। इसके बारे में वो कंफ्यूजन होके सोचता रहता है, मुझे वही करना है जो सब कर रहे हैं। तो वो खुद से क्वेश्चन करता है कि क्या मेरी मंजिल क्या रहेगी, और जो मैं वर्क कर रहा हूँ, सब कर रहे हैं, वही मुझे करना है कि मेरे जीवन में कुछ भी नया कुछ होगा, जो मैं चाहता हूँ वो कर पाऊंगा। तो इस बात को लेके वो कंफ्यूजन में था और डाउटफुल सिचुएशन में था। तो वो क्या है कि किसी को खुल के बता भी नहीं पा रहा था कि वो जीवन में क्या करना चाहता है। उसके माता पिता चाहते थे कि वो इंजीनियर बने, बाकी क्या है कि उसके मन की बात कोई नहीं चाहता था, वो खुल के बता भी नहीं पा रहा था। तो इस स्थिति में वो बहुत कन्फ्यूज़न था उसके माइंड में। इसकी वजह से वो स्ट्रेस ले रहा था ज़्यादा। एक दिन स्कूल में काउंसलिंग सेशन रखा गया। हाँ, तो हम शुरू करते हैं। एक दिन स्कूल में काउंसलिंग सेशन रखा गया। एक मनोवैज्ञानिक करियर काउंसलर